Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and my dear 7th class students. I hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty. I'm also fine and super. इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जो आपका यूनिट नंबर 19 है उसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और हमने किए थे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये जो वीडियो है इसमें बेटा आपका बुक वर्क कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें आपका पेज नंबर है 105, 106 और 107। सो मैंने सारे का सारा मटेरियल आपको जो दिया है, दिस इज़ अगेन इमेज फॉर यू पीपल and beautiful image, hero on the Hudson, and this is what to show you to get accumulated with your story. Okay, now come to page number 105. Okay, this is again prefixes and suffixes. बड़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, बड़ी दफ़ा गाइड किया हुआ है, अब आपने ध्यान करना है। कहता है जी चूज़ अ सूटेबल सफिक्स फॉर द रूट वर्ड इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में सूटेबल सफिक्स लगाइए। आई हैव रिटन ऑल दिस फॉर यू। ये जो आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है, दिस इज़ ऑल रिटन मटेरियल। इसमें मैंने सारा कुछ आपके लिए हल भी कर दिया, समझा भी देता हूँ। नेबर लिखा हुआ है तो नेबर के साथ हमने हुड लगा दिया, नेबरहुड बन जाएगा। नंबर 2 पे देख लें एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, हमने MENT का इजाफा करना है। नंबर 3 पे देख लें हैंड लिखा हुआ है तो सम लगा देंगे तो हैंड सम बन जाएगा। सो यू हैव टू ऐड सम, ओके, हैंड सम। और नंबर 5 में आप देख लीजिए द वुमेन इंजॉयड अ डिलाइट, तो डिलाइटफुल वॉक ऑन समर्स इवनिंग। और उसके बाद बेटा नंबर 7 में देख लीजिए द शेफ एडेड अ कप फुल ऑफ फ्लोर टू केक मिक्सचर। कप लिखा हुआ है तो हमने कप फुल कर दिया। नंबर 8 देख लीजिए पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स आर होम और वी हैव टू ऐड लेस, तो ये बन जाएगा होम लेस। ओके, तो हमने क्या किया, सूटेबल सफिक्स फॉर द रूट वर्ड, हमने सूटेबल सफिक्स लगा दिए इनके साथ, तो वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया। सो आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें सारे का सारा हल है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, बी पे आ जाए, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स, यूज़ ईच वन विद अ पेयर बिलो। जी हमने पेयर बनाना है, इनका पेयर बनाना है, जिससे पहले पे लिखा हुआ है रिपोर्ट और पोर्टर। ओके, अब दूसरा होगा जी यहाँ पर हमारे पास MON लिखा हुआ है तो हमने मोनार्क ARCH लगा देना है। ओके, ऊपर आप जो आपकी लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है ARCH मोनार्क, और नीचे हमने लगा दिया, नीचे बिशप लिखा हुआ है तो उसके साथ आपने लगा दिया आर्क बिशप। ओके जी, नंबर 3 में सब लिखा हुआ है तो सब के साथ आपने लगा दिया सुबर्ब हो गया। ओके, और नीचे फिर इसके पेयर में एन लिखा हुआ है तो एन के साथ हमने क्या ऐड किया, BAN बन URBAN आप ऊपर अपनी लिस्ट में देखेंगे तो URB लिखा हुआ है तो अर्बन बन गया। ओके, नंबर 4 पे बेटे कौन लिखा हुआ है, CON लिखा हुआ है तो CON, तो इसमें से STRUCT उठा लें, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसके पेयर में लिखा हुआ है URE तो आप इसमें स्ट्रक्ट उठा लें। ओके, STRUCTURE स्ट्रक्चर। नंबर 5 में IN लिखा हुआ है तो इसके साथ आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट SPECT इंस्पेक्ट बना दिया। और जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो सारे का सारा मैंने क्लियर कर दिया है। और नीचे ACLES लिखा हुआ है तो हमने इसके साथ बढ़ा देना है स्पेक्टिकल्स SPECT।
नंबर 6 बेटा RE लिखा हुआ है, तो हमने SIGN, तो ये बन जाएगा रिज़ाइन, और इसके पेयर में AL लिखा हुआ है, अल्साइन, SIGN। ओके, आई होप सो कि आपको जो आपके सामने मैंने आपको लिख के दे दिया है, सुन भी लिया है, तो क्लियर हो जाएगा। अब बेटा C पे आ जाएं। यूज़ द वर्ड्स टू हेल्प मैच द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू द मीनिंग्स फ्रॉम द लिस्ट। हमने इनके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस देखकर तो जो लिस्ट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ हमने मैच कर देना है, तो ये क्लियर कर देना है। पहले में जिससे एरो लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एरोप्लेन बना दिया, तो इसके मीनिंग में आ जाए बच्चों एयर, एयर के साथ मैच होगा ये। ओके, दूसरे में बेटा मिस्टेक लिखा हुआ है, तो इसके मीनिंग में आप रॉन्ग लिख देंगे। रॉन्ग ऊपर से लेने हैं, वर्ड्स आपने ऊपर से लेने हैं, रॉन्ग, तो मिस्टेक और रॉन्ग। दिस इज़ व्हाट द मैच एंड दिस इज़ व्हाट द मैचिंग। नंबर 4 पे ही देख लें, थर्मामीटर लिखा हुआ है, तो इसको आप हीट के साथ मैच करेंगे, ऊपर से हीट ले लें और मीनिंग में लिख दें, बल्कि आपको लिख दिया गया है। और फोनिक्स लिखा हुआ है, फोनिक्स, और फोनिक्स को साउंड के साथ, इसके मीनिंग में साउंड आ जाएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो इसको बच्चे आपने ऊपर से वाटर उठा लेना। ठीक हो गया जी। सो दैट वाज योर मैचिंग लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और जो वर्ड्स दिए गए थे उनके साथ हमने मैच कर दिया। नाउ कम टू पेज नंबर आपका 106 आ जाएगा। ओके, 106 ये है जी आपका पेज नंबर। इस पे बेटा पहला सवाल लिखा हुआ है कम्प्रीहेंशन। व्हाट डू दिस सिमिलीज मीन, इन सिमिलीज का क्या मतलब है। नंबर 1 पे देख लें, शी वॉज लाइक अ वैस्प ऑल डे, यानी इसके हमने मीनिंग में लिख दिया शी वाज ग्रम्पी और इरिटेबल ऑल डे। ओके, नंबर 2 देख लें बेटा, आई फेल्ट इट इन हर हैंड्स टू हैंड ओवर। ठीक, ये जो हम इनके मतलब बता रहे हैं सिमिलीज के। शी रन्स लाइक अ डियर, तो इसका मतलब रन्स फास्ट। ओके, इसका मतलब ये होगा। शी ही ईट्स लाइक अ बर्ड, ईट्स वेरी लिटल, यानी थोड़ा खाती है। इस सिमिली का मतलब ये हो गया, ही वॉज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई, इट वॉज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई, सो इट इज़ वेरी बोरिंग। ठीक हो गया बेटा। अब आप वोकेबलरी पे आ जाएं। वन वर्ड मेक्स सेंस इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट इज़ द वर्ड, हमने एक वर्ड देना है जो दोनों जुमलों में उसका सेंस कंप्लीट हो जाए। नंबर 1 में देख लें, इट इज़ नॉट डैश दैट आई नेवर गेट टू गो फर्स्ट। दूसरे में लिखा हुआ है माई सिस्टर हेयर, माई सिस्टर हैज़ ब्लू आईज एंड डैश हेयर, तो दोनों में बेटा फेयर लगा देंगे। इट इज़ नॉट फेयर, और दूसरे में आईज एंड फेयर हेयर। ओके, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, वन वर्ड फॉर बोथ सेंटेंसेस। दूसरे पे आ जाए, हिट द बॉल विद अ डैश, और दूसरे में इसका जो कॉलम 2 है, द डैश इज़ फ्लाइंग मैमल, तो दोनों में बैट आ जाएगा, विद अ बैट, और द बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल। नंबर 4 पे आ जाएं, वी डैश एवरी सैटरडे मॉर्निंग, और वी गोट द अर्ली डैश द कॉर्क, और दोनों में बेटा वॉक जो मैंने वहाँ पर आपको लगा दिया है, वी वॉक एवरी सैटरडे मॉर्निंग, और दूसरे में आ जाएगा वी गोट द अर्ली वॉक टू कॉर्क। इसी तरह पाँचवें में आपने मिल्क लगा देना है दोनों में। अब बेटा आपका सी पार्ट, वर्ड स्ट्रक्चर, हमने वर्ड्स बनाने। राइट द लेटर स्ट्रिंग दैट फिट्स ऑल द वर्ड्स इन ईच रो, हमने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। पहले में देखें
क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है तो हमने LIFT लिफ्ट बना दिया। तीसरा देख लें, W लिखा हुआ है तो WHEEL व्हील बन गया। आप तीसरे का कॉलम 2 में देख लें, T लिखा हुआ है तो हमने TROUT ट्राउट। और इसी कॉलम में तीसरा कॉलम देखें, तीसरे में तीसरा कॉलम FR-T तो हमने FREIGHT। ओके। और चौथे कॉलम में H-T है तो हमने HEIGHT हाइट बना दिया। और इसी कॉलम में बेटा जो नंबर 3 में लास्ट कॉलम है, N फिर डैश फिर डैश फिर डैश फिर डैश BOUR तो NEIGHBOUR नेबर बन गया। इसी तरह मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। पहले वाले में देख लें, पहला लफ्ज़ हमने लिफ्ट बना लिया, दूसरे में स्पाइन, तीसरे में पैलेस, फिर बच्चों आपका ब्रूड्स BROODS, फिर PE लिखा हुआ है तो PENNY पेनी। ठीक, ये हमने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। अब आपका बेटा पेज हो जाएगा, हाँ इसी में नीचे टीज़र टाइम है, पेज नंबर 106 ही है अभी। Add one letter to make a word. The letter can be placed everywhere in the word. एक लेटर देना है जो कि वर्ड बनाएगा और ये आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। SOT सॉट तो हमने SOFT सॉफ्ट। दूसरे का लफ्ज़ हमने बना दिया रील। तीसरे में हमने बिगिन। और चौथे में हमने एल्बो बना लिया, ई लगा दिया शुरू में। और नंबर 5 में हमने 3 टी लगा दिया शुरू में, 3 बन गया। और नंबर 6 जो है उसमें हमने बरी बना दिया। ठीक। और नंबर 7 हमने बना दिया हीक। और नंबर 8 में हमने एंगल ANGLE। और नंबर 9 में हमने SPEK लिखा हुआ है तो हमने SPEAK बना दिया, क्योंकि उसने कहा है कि यू कैन प्लेस द वर्ड एनीवेयर। हम कहीं भी वर्ड लगाकर, कहीं भी एक लेटर लगाकर वर्ड को प्रॉपर बना सकते हैं। नीचे देखें बेटा लिखा हुआ है व्हाट एम आई, यूज़ द क्लूज टू रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द आंसर्स। लेटर्स दिए गए हैं, हमने इनको रीअरेंज करना है। पहले में देख लें IPNAT लिखा हुआ है तो पेंट बनेगा। दूसरे में बेटा लिखा हुआ है TCHMA तो ये मैच बनेगा, MATCH। हमने लेटर्स को रीअरेंज करना है। थर्ड में देखें आई हैव एन आई बट आई कैन नॉट सी तो NDLEEE तो हमने लिख दिया नीडल, NEEDLE नीडल, ये नीडल बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब बेटा आपका पेज नंबर हो जाएगा 107। सबसे पहले लिखा हुआ है वोकैबुलरी, राइट द वर्ड्स दैट मैच द डिस्क्रिप्शन। तो हमने वर्ड्स लिखने हैं, राइट द वर्ड्स जो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करें। पहले में बेटा देख लें स्मॉल क्रिएचर 6 लेग्स तो इंसेक्ट्स हो जाएगा। चौथा देख लें कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल हो जाएगा। छठा देख लें नॉट मैनी, फ्यू। 9 देख लें ओपन्स वाइन बॉटल्स, स्क्रू हो जाएगा। और नंबर 10 देख लें टाइप ऑफ नट तो ये हो जाएगा CASHEW। ओके। तो नंबर 8 देख लें टीम ऑन अ बोट तो कॉक्सक्रू। और नंबर 3 देख लें वन पर्सन, दिस इज़ व्हाट इंडिविजुअल। ठीक हो गया जी।
फिर बेटा इसके बी पार्ट पे आ जाए, कॉम्प्रीहेंशन है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्राम हेरो ऑन द हडसन आर दी सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, हमने बताने हैं ट्रू का फॉल्स। पहला देखें, दे वर फ्लाइंग टू द लॉस एंजल्स फॉल्स। दूसरा देखें, दे वर 500 पीपल ऑन बोर्ड, यस, ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वन, कैप्टन इज अ ट्रू हीरो, दिस इज व्हाट ट्रू, यस ट्रू हीरो, यस। और नंबर 5 देख ले, द एरोप्लेन्स इंजन्स फेल्ड, यस इंजन फेल हो गया था, ये बिल्कुल सही है। नंबर 6 देख लें, द कैप्टन वांटेड टू लैंड एट एन एयरपोर्ट, यस बिल्कुल ये भी सही है, करेक्ट। नंबर 9 देख लें, नंबर 10 देख लें, द प्लेन इज स्टिल यूज टू फ्लाई पैसेंजर्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। नंबर 8 देख लें, द प्लेन क्रैश लैंडेड ऑन टू द वाटर, दैट इज यस, दिस इज ट्रू। ठीक हो गया जी। अब है जी बच्चों आपका ग्रामर पोर्शन, जिसमें लिखा हुआ चूज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू कंप्लीट ईच वर्ड, यूज ईच ओनली वंस। ठीक हो गया जी। सप्लीमेंट है जी, पहले में हमने बना लिया, पहले में हमने सप्लीमेंट बना लिया, दूसरे में हमने स्टीमर कर लेना है, यस लिखा हुआ है, तीसरे में वर्थलेस, और चौथे में हमने थर्मामीटर बना लिया, थर्मोमीटर। पांचवें में मिस्टेक हो जाएगा MIS और हमने TAKE लगा दिया तो मिस्टेक हो गया 6। ये है जी बच्चों RE तो B4, ठीक हो गया। सातवें में 7 सस्पेक्ट, SPECT, तो इससे हमने सस्पेक्ट बना लिया। नंबर 8 एरोप्लेन, तो यहाँ पर नंबर 9 स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर, और नंबर 10 में हमने बना लिया रिकॉर्ड, RE, और आगे हमने CORD रिकॉर्ड। ठीक हो गया जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन नंबर 19, जिसमें आपका हमने इस लेक्चर में किया पेज नंबर 105, 106 एंड 107। सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर एक्सरसाइज कंप्लीशन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो आपकी होम असाइनमेंट है उसमें बेटा आपने लेक्चर को सुनना है, बार बार सुनना है। उसके बाद आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है और फिर समझ लेना है, और फिर दोबारा से इसको लिख के देख लेना है ताकि आपकी गलतियां क्लियर हो जाएं। आई होप सो कि आप इस तरह करेंगे ताकि आपका ये सारा क्लियर हो जाए। सो इन द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। दैट्स ऑल फ्रॉम द लेसन नंबर 19, और खुदा हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।